एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। एक तरफ दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और जमकर उत्पात मचाया, तो वहीं यूपी में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। लेकिन किसानों से ज्यादा प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर नजर आए और फिर यूपी की सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़क पर जमकर उत्पात हुआ। दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की तरफ से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यूपी के अलग अलग जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस ट्रैक्टर मार्च में किसानों का साथ देती नजर आई। इस दौरान जहां किसानों के साथ प्रशासन की कई जगह नोकझोंक हुई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस प्रशासन की नोकझोंक हुई। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि यूपी में भी कई जगह पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच सड़क जंग का मैदान बन गई। दरअसल एक तरफ किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया, तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। इस दौरान बाकायदा बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स का इंतजाम किया गया। मंच पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मंच से उतरकर अखिलेश यादव सामने खड़े ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए बिल नहीं, बल्कि डेथ वारंट है। ये जो बिल पास हो रही है, बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ, हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाएं, सब चली जाएं, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें। किसानों की ट्रैक्टर रैली के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भी ट्रैक्टर मार्च में शिरकत की। गोमती नगर विस्तार की सदर तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। एक तरफ अखिलेश यादव ने इटावा में ट्रैक्टर रैली निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ बलिया के बांसडीह में सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भर में घूमते नजर आए और सपा कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। मथुरा में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसान जब बैरिकेडिंग तोड़कर यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए, तो किसानों और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुई। भारी तादाद में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान नारेबाजी होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों की एक और तस्वीर देखने को मिली। वहीं सड़क पर ट्रैक्टर रोककर जमकर किसानों ने डांस किया। पूरे यूपी के साथ साथ आगरा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। आगरा के थाना बाह इलाके में गणतंत्र दिवस पर किसान कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान भी हालात बेकाबू होते दिखे। फिरोजाबाद में भी अखिलेश यादव के आह्वान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान ट्रैक्टर रैली फिरोजाबाद शहर से न निकलकर कई गांव से होते हुई निकाली गई। रैली में 200 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल रहे। ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर नारेबाजी भी की गई। पूरे यूपी के साथ साथ पीलीभीत में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पीलीभीत में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री हिमराज वर्मा ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर्स को तिरंगे से सजाया गया।
और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान एडीएम अतुल सिंह और सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के बीच तीखी झड़प भी हुई। दरअसल प्रशासन ने हेमराज वर्मा की तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा को हाईवे पर निकलने से रोक दिया। परमिशन न होने का तर्क दिया गया, लेकिन हेमराज वर्मा हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े रहे। इसी दौरान नोकझोंक के दौरान हेमराज वर्मा हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। इटावा में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस ने की तो हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ दिया। शामली में भी किसानों के साथ पुलिस की झड़प हुई। शामली के किसानों ने टिटोरी गांव से लेकर शहर से होते हुए कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान किसान इनकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और ट्रैक्टर परेड करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े रहे। काफी देर तक शामली में हंगामा होता रहा। कासगंज में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर अपने अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर कासगंज में रैली निकाली। ये ट्रैक्टर रैली किसौली रोड से होकर बिलराम गेट, सोरो गेट, 12 पत्थर मैदान होती हुई गोरा पाए पर जाकर खत्म हुई। बाराबंकी में फतेहपुर तहसील पर ट्रैक्टर रैली और करने के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान सपा एमएलसी राजेश यादव उर्फ राजू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत हुई और जमकर नोकझोंक और झड़प भी हुई। सिद्धार्थनगर में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाली। सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें पूर्व विधायक विजय पासवान भी शामिल हुए। तहसील परिसर में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यूपी में भी अगर देखा जाए तो किसानों से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। गोंडा में जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी सपा कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर रैली निकाली। इस ट्रैक्टर रैली में सूबे के पूर्व कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह शामिल हुए। नवाबगंज से निकलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बजाज चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन किया और भारी तादाद में ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध किया। तो वहीं किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान ये ट्रैक्टर रैली देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति गानों पर यह रैली निकाली। रायबरेली में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सपाइयों ने लगभग आधा दर्जन ट्रैक्टर लेकर तहसील की तरफ कूच कर दिया। तहसील परिसर के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जैसे ही पुलिसकर्मी आते दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई और ट्रैक्टर लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली कूचे में भागने लगे। कुशीनगर में भी सपा नेता और पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए कार्यकर्ता उनके आवास पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद पुलिस ने सुबह से ही उनके आवास के बाहर पहरा लगा दिया। पहले तो पुलिस ने उनको घर के अंदर ही नजरबंद करके रखा था, लेकिन जब वो जबरन बाहर निकलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालने लगे और ट्रैक्टर बैठ गए, उसके बाद पुलिस उनको हिरासत में लेकर हाटा कोतवाली ले गई। कौशाम्बी में भी सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तब हड़कंप मच गया जब सपा कार्यकर्ता किसान कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर रैली लेकर मंजनपुर मुख्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ से जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोतवाली के सामने ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के जवान जबरन उन्हें कोतवाली के भीतर ले जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। प्रयागराज में पूरा मुफ्ती इलाके में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से सपा कार्यकर्ता ज्यादा देर तक सड़कों पर नहीं रुके। पुलिस ने उन्हें अलग अलग जगह पर रोक लिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। प्रयागराज में कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पूरा मुफ्ती में ट्रैक्टर रैली रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जौनपुर में किसान बिल के खिलाफ सपा ने जौनपुर भर में ट्रैक्टर रैली निकाली। कीराकात, शाहगंज, मछली शहर, बदलापुर समेत हर जगह सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर कूच किया। जौनपुर शहर में निकाली गई रैली को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने चंदौली में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला। चंदौली में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशोर अपने पैतृक गांव भूरी से चलकर पंडित दीनदयाल तहसील पहुंचे। उनके साथ सपा के अन्य नेता भी 50 ट्रैक्टर्स पर बैठकर तहसील पहुंचे। इस दौरान कहा कि ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी तो इसको संसद में रद्द किया जाएगा। औरैया में भी सपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली को पुलिस ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर रोकने की कोशिश की तो वहीं तहसील विदुना में समाजवादी पार्टी के लोगों को झंडा नहीं फहराने दिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। सपा से पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार के द्वारा जो काला कानून बनाया गया है उसे जब तक वापस नहीं लेगी समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।